गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 18। तो पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान ने कहा कि यस्य न अहंकृत भाव। तो अगर मैं करता नहीं हूं तो सवाल ये उठता है कि फिर सब कुछ हो कैसे रहा है। ये सब कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से। ऐसी अवस्था में जब जीव सारे कार्य करता है, तो अगर अभी हम सोचें कि अरे वाह, अब मेरी किसी से अगर बनती नहीं है तो किसी को मार दूं मैं, तो चलेगा क्या? अभी मैं थोड़ी कर रहा हूं, ये तो भगवान कर रहे हैं। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो ये ऐसा नहीं है, फिर ये गड़बड़ है। तो फिर हमको सारे कार्य वैसे ही करने होंगे। अगर कोई हमको मारने आ रहा है तो फिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये भगवान कर रहे हैं और हमको अपने आप को मरने देना होगा। अगर इतनी शरणागति है तो आप ऐसा सोच सकते हैं। अब देखिए, महाभारत युद्ध हुआ तो अर्जुन ने कौरवों की सेनाओं के कितने सैनिकों को मारा है? बहुत सैनिकों को मारा है। और भगवान कृष्ण कहते हैं हत्वा अपि स इमान लोकान न निबद्धते, कि तुम मार के भी कर्मों की श्रृंखला में नहीं बंद होगे। और इसी कंसेप्ट को भगवान और सुंदर रूप से इस श्लोक में बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 18। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तयति त्रिविध कर्म संग्रह। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां यानी कर्ण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानम ज्ञेय और परिज्ञाता ज्ञाता। ज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञान अर्थात नॉलेज। ज्ञेय अर्थात क्या जानना है, और ज्ञाता जो ये जानता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा देने वाले हैं। हम देखते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई सोच होती है। जो भी हम कार्य करें कोई सोच होगी, कोई उसके पीछे कोई बुद्धि होती है। बगैर सोचे समझे हम कोई भी कार्य करते नहीं। उस कार्य के पीछे कोई विचारों की श्रृंखला होती है, कोई चेतना की श्रृंखला होती है। तो ये सारे के सारे मिलके कार्य करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं यस्य न अहंकृत भावो। तो जो भी कार्य हम करते हैं तो उसमें सूक्ष्म शरीर भी शामिल होता है, वो भी इन्वॉल्व होता है। यद्यपि देखिए, कार्य जो हैं वो स्थूल शरीर से किए जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। और भगवान वही कह रहे हैं कि कर्णम कर्म कर्ता इति त्रिविध कर्म संग्रह। तो कर्ण, कर्ण अर्थात इंद्रियां, कर्म अर्थात कार्य, और कर्ता जो कार्य कर रहा है यानी करने वाला है। तो जो पहली लाइन है ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ये रिप्रेजेंट करती है ज्ञान योग को। और जो दूसरी लाइन है कर्णम कर्म कर्ता इति, ये रिप्रेजेंट करती है कर्म योग को। तो ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। अभी ज्ञान, जैसे मेरे को पता है कि आज मेरे को क्या करना है, कि आज मेरे को ऑफिस में वाइट शर्ट पहन के जाना है या स्कूल में वाइट शर्ट पहन के जाना है, ये हो गया ज्ञान। अभी कबर्ड खोल के देखता हूं मैं तो मेरे पास 5 कलर की शर्ट है, 5 कलर की शर्ट है, तो ये हो गया ज्ञेय। अब उसमें से ठीक कौन सा वाइट है ये कौन देख पाएगा? ये परिज्ञाता देख पाएगा, यानी कि मैं वो देख पाऊंगा। दूसरी लाइन जो कहते हैं कर्ण, यानी कि इंद्रियां। अब जब तक मेरे हाथ नहीं है तब तक मैं उस शर्ट को ले पाऊंगा क्या? नहीं ले पाऊंगा। तो ये कर्ण होगी, इंद्रिया भी है। अभी कर्म, वो शर्ट को लिया है
और अपने शरीर पे डालना है। ये हो गया कर्म। और कर्ता यानी कौन कर रहा है ये, वो हो गया मैं। तो ज्ञान के रूप में मैं क्या हो गया, परिज्ञाता, और कार्य के रूप में मैं हो गया कर्ता। तो किसी भी स्तर पे जो भी कार्य होता है, कोई भी कार्य होता है, उसके दो स्तर होते हैं। एक तो होते हैं ज्ञान का स्तर और दूसरा होता है कार्य, यानी कि जो एक्शन किया जा रहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं किसी भी कर्म को हमको दो स्तर पे समझना होगा। लेकिन भगवान श्रीमद् भागवतम में उद्धव को निर्देश देते हुए बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ रहा है तो उसको कर्मों पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ भगवान की सेवा में ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कर्मों की जो साइकिल है उसको प्रेरित करने वाले भगवान ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही कर्मों की साइकिल को प्रेरित करता हूँ। आपके जो जीवन में जो भी कुछ अच्छा बुरा हो रहा है, ये मेरी वजह से हो रहा है, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि ये प्रकृति के कारण हो रहा है। और प्रकृति कैसे कार्य करती है? प्रकृति, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करते हैं। मया अध्यक्षे प्रकृति सुयते स चर अचरम। ये जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.